लुट रहा ये जब अपना बदन आंखों से अपने लुट रहा ये भरत मुनि ने सूत्र बनाया जिससे निकला नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने सूत्र बनाया। यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। यही है अपना। अरे सुन ले चाचू, अरे सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो है आग का धोखा, नाटक आग की महल का धोखा। जादू मतलब यही कि नाटक में कितना आकर्षण है भाई, हर कोई खिंचा चला आता है। और जानते हो, एक पते की बात बताऊं, कल्पना की जादूगरी है हमारे भारत से ही शुरू हुई थी। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या? नाट्य शास्त्र यानी कि पंचम वेद। पंचम वेद? हाँ, 4 वेदों के बारे में तो सुना था, पर पंचम वेद के बारे में कभी नहीं सुना। चुप हो जा, तेरे जैसे की वजह से हमारी संस्कृति सभ्यता सब पिछड़ गई। भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। देखो, चतुर्थ वेद अथर्व वेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ये सब जान गए थे। फिर लोगों को लगा कि समाज को सुदृढ़ और श्रृंखलित करने के लिए संस्कार और संस्कृति के बारे में बात होनी चाहिए। इसीलिए कला एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। तो पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला ये सब समा गया। इसीलिए कला का बहुत ही अहम हिस्सा है और नाटक का हिस्सा समाज में हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। पंचम वेद लिखा किसने है? भाई हमारे एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था भरत मुनि। और नाटक का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, लिटरेसी, यानी कि हमारा देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था भाई। तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय केवल हमारे भारत में थे। अच्छा, ज्ञान था इसीलिए आप महान थे। हाँ भाई, विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालयों में। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? 4-2 साल पहले कैसे? एकता के अभाव से अखंडता रही नहीं। तो हमने सब कुछ खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ, कैसी बुराइयां? जैसे नशा, आलस, अहंकार, बुराइयों और व्यसनों में रत हो जाना। ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए हर व्यक्ति को संकल्प लेना होगा भाई। व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, और परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, समाज मजबूत तो देश मजबूत। परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, इसका क्या मतलब है? यही तो हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कोरोना काल के बारे में। जब पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई थी, तब भारत में बनी हुई दवाई पूरे विश्व में बांटी गई, वो भी एकदम मुफ्त, जिससे लोगों का उपचार हुआ। अरे भैया, इसी को तो कहते हैं कि जियो और जीने दो। अरे इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? देखो, पूरा संसार हमारा परिवार है और इसी विचार को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक दिन फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। हाँ भैया, पर सोने की चिड़िया का आवरण देने के लिए इसमें नाटक का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। देखो, आज पूरा विश्व जब आपस में लड़ रहा है, वहीं हमारा देश भारत रंग महोत्सव के माध्यम से लोगों को जोड़ रहा है। भैया, इससे ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम जरूर बन जाएंगे सोने की चिड़िया।
कि देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें लोगों को किन किन बातों के लिए जागरूक करना होगा। देखो, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाइए, और अगर आप महिलाओं के कल्याण में लगी हैं तो आप महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में बताइए, समाज में होने वाले उनके प्रति अपराधों के बारे में जागरूक करें। महिला समर्थ तो परिवार सशक्त और कौन से माध्यम है जिसमें हम लोगों को नाटक के माध्यम से शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं। नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जात पात, छुआछूत, इन सब से दूर होकर हम फिर से बनेंगे सशक्त भारत। विकसित भारत, पर कैसे? अरे विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर और नई नई चीजों का आविष्कार कर। देखो, नई नई चीजों का आविष्कार करेंगे, विज्ञान का ज्ञान बढ़ाएंगे और इसी विचार को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और फिर से बनेंगे सशक्त भारत। विज्ञान पे भरोसा करके ये सब हो जाएगा? नहीं, जैसे नाट्य शास्त्र जिस कारण लिखा गया था, आज भी इस ओर पर हमें उन्हीं सब चीजों को साथ लेकर चलना होगा। जैसे हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी भूली हुई बातें, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमसे छोटी युवा पीढ़ी से हम यही विनती करें कि हमारी मूर्ति कला, पुराण को, वेद को और इस देश में हमारे पुरखों ने जो जो योगदान दिया है उस सबको फिर से खंगालें, पढ़ें, समझें और अपनी संस्कृति, संस्कार को कभी ना भूलें, कभी ना छोड़ें। तब जाके सर्वांगीण उन्नति होगी। इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर रहना होगा भाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये हुआ तो पूरा विश्व हमारी ओर देखने लगेगा और विश्व गुरु बनकर नेतृत्व कर सकेंगे। जिस नेतृत्व में शांति की वार्ता हो, जिस नेतृत्व में साम्राज्यवाद की बात ना हो, मनुष्यता की बात हो, इस तरह के विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे और विश्व गुरु बनेंगे। अब विश्व गुरु तो ठीक है, परंतु ये बताओ ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे हम बताकर जनता को जागरूक कर सकते हैं? नाटक के माध्यम से हम जनता को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जागरूक कर सकते हैं। हाँ भैया, ये बहुत बड़ी बुराई है और मैं तो कहता हूँ कि कल ही मैं इस पर एक नाटक शुरू करता हूँ। एक बात बताओ, और कौन से मुद्दे हैं इनके अलावा? अच्छा, मैं ही बताऊं सब कुछ? मतलब मैं ही समाज में रहता हूँ, तुम भी तो समाज में रहते हो, तुम भी तो समाज का हिस्सा हो, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं बताती हूँ दहेज प्रथा के बारे में, इसे बंद होना ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसके ससुराल वाले उसको बहुत परेशान करते हैं और मैं कहता हूं कि हमें इस पर एक नाटक लिखना चाहिए और समाज को और लोगों को शिक्षित करना चाहिए। लेकिन भैया कैसे, ये भी तो बताओ। मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, आप जो भी समाज में बुराई देखें उस पर एक छोटा सा नाटक लिखें और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मनोरंजक तरीके से जनता को जागरूक करें। सही बात भैया, इससे लोगों का मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी बढ़ेगा, समाज भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा और हम फिर से बनेंगे सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। नहीं बचेगा कोई गरीब, अब नहीं बनेगा अत्याचारी। नहीं रहेगा कोई गरीब, अब नहीं बचेगा अत्याचारी। नहीं बचेगा कोई गरीब, अब नहीं बनेगा अत्याचारी। नहीं बनेगा कोई गरीब, अब नहीं बचेगा अत्याचारी। नहीं बनेगा कोई गरीब, अब नहीं बचेगा अत्याचारी। खत्म हुई है आग की सारी ये घड़ियां, खत्म हुई है आग की सारी ये घड़ियां। जोड़ेंगे सब मिलकर जहां की टूटी कड़ियां। जोड़ेंगे सब मिलकर जहां की टूटी कड़ियां। का माध्यम है जिसकी सहायता से बहुत ही मनोरंजक तरीके से हम समाज को ज्ञान दे सकते हैं और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी हो जाएगा। इसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन विकसित भारत बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार भारत का है उसे साकार करेंगे और 2047 तक भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जिसमें सभी भारतीय सशक्त हो, समावेशी विकास को बढ़ावा दें और आने वाली 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करें, जिससे न केवल हम विकसित राष्ट्र बनेंगे बल्कि फिर से विश्व गुरु भी बनेंगे। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब भारत ऐसी लंबी छलांग लगाने जा रहा है, निर्धारित समय सीमा में ऐसी लंबी छलांग लगाई है कि एक विकसित राष्ट्र बन गया। तो भैया यही समय है और सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में आज हम प्रण करेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, अपनी मजबूतियों को जानेंगे और साथ ही साथ हम पंचप्रण की शपथ भी लेंगे। तो आइए हमारे साथ पंचप्रण की शपथ आप लोग भी लीजिए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति।